share. Okay, good. Class 8 and guys, important chapter once again I am saying, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं at the cost of repetition. At the cost of repetition, I am saying that this is an extremely important chapter. And this is chapter number 14. Okay. First doubt. चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, चैप्टर नंबर 14. अर्णव शर्मा, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. हाँ, चल भाई, बता क्या 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 डाउट है. अर्णव सिंह. Yes, sir. Sir, as we know that if we pass current through a coil, then a magnetic field is generated around it, Yeah. just like a bar magnet. So Yeah. this means we can generate a magnetic field using electric current. So, sir, my question is that is the reverse of this possible? That means can we generate electric current using magnetic fields? हाँ, तो होती है. सारी करंट वर्ल्ड में जो करंट जमा हो रही है, क्रिएट हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड यूज करके होती है. So there are two principles. You will learn about this in class 10. There is a complete chapter on this. इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर तो है ही, साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट का चैप्टर. दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप एक करंट ऐसे एक कॉइल ले लो और उसमें से करंट पास करो. अगर जब तुम करंट पास करोगे, यहाँ मैग्नेट लगाओगे, तो मैग्नेट जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी जब भी करंट पास करोगे इसके अंदर से. लेकिन वो डिफ्लेक्ट होती नहीं रहेगी. सो मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली जनरेटेड when there is a change in electricity, change in electrical field होता है, then magnet is created, magnetic field is created. इसका रिवर्स also true, जिसको कि साइंटिस्ट ने यूज किया, और साइंटिस्ट आज पूरी दुनिया में उसी से बिजली बनती है. Now let us see how this works. Very important point है, बहुत अच्छा पॉइंट है. So how is electricity generated? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आप एक हॉर्सशू मैग्नेट लगा लेते हैं, और ये मैग्नेट भी परमानेंट नहीं होती, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से बनती है, इससे बनती है, ऐसे करके बना लेते हैं. लेट्स नॉट गो इनटू दिस नाउ. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ मैग्नेट. दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, एंड दिस इज साउथ पोल, एंड यू पुट ए इलेक्ट्रिक कॉइल इन दिस, एंड हियर यू हैव पुट ए, इधर तुमने एक हैंडल लगा लिया, और तुम हैंडल से इसको घुमा रहे हो, ऐसे करके घुमा रहे हो. तो यहां अगर तुमने एक बल्ब लगाया, और इसके बड़े सारे टॉय देखे मैंने, बच्चों के टॉय देखे, उसको घुमाने से उसमें बल्ब जलता है, ऐसे करके बनते बच्चों टॉय. सो व्हाट विल हैपन इज द मोमेंट यू स्टार्ट रोटेटिंग दिस यूजिंग द हैंडल, electricity will start flowing into this, and your bulb will start glowing. तुम बोलोगे सर ये फिर तो सारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए कौन बंदे लगे हुए हैं जिसको घुमाए जा रहे हैं, और हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एसी चल रहे हैं और गीजर चल रहे हैं, कौन बंदे घुमा रहे हैं? घुमाने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वाटर कहां पे? डैम का वाटर. दूसरा विंड, ठीक है. तीसरा स्टीम. तीनों बताता हूं. सो डैम में क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी भर लेंगे सर. बहुत, कितने लोगों ने डैम देखा है? डैम जमीन के ज्यादा अंदर होता है, ज्यादा है, जमीन के बाहर तो कम होता है. असली इलेक्ट्रिसिटी जमीन के अंदर. सर मैंने देखा है. देखा? ओके. सो यहाँ से पानी आ रहा है, और पानी इसके ऊपर पड़ता है, और इसको रोटेट करता रहता है. यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती है, और सब लोगों को पास होती रहती है. भागड़ा नागल डैम इज एग्जाम्पल ऑफ दिस. नेक्स्ट, विंड मिल देखी हो तुम लोगों, जो लोग गुजरात गए हैं, महाराष्ट्र गए हैं, नासिक के पास बड़े सारे फिल्म स्टार्स ने अपनी इन्वेस्ट किया हुआ है विंड मिल्स में. देखने को विंड मिल छोटी लगती है, लेकिन विंड मिल का एक विंग, ये 3 पार्ट्स में बटा रहता है. 3 पार्ट्स में, 1 2 3. इसका एक पार्ट लेने के लिए जो सबसे बड़ा वाला ट्रक देखा हो तुमने, सबसे बड़ा ट्रक जो होता, जो 24 व्हील्स वाला होता है, 30 व्हील्स वाला, उसके अंदर इसका एक पार्ट आता है. कितना बड़ा होता है ये? जमीन से देखने में हमें छोटी लगती है. इसके 3 होते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है. अच्छा, ये विंड जब चलती है तो इसको घुमाती रहती है, ऐसे घुमाती है, एंड दिस मूवमेंट इज कनेक्टेड टू दिस टरबाइन. इसके साथ कनेक्टेड कर देते हैं इसको. तो जब ये विंड की वजह से घूमते हैं, तो ये घूमता रहता है, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जो कि बाकी लोग सप्लाई की जाती है. दादरी के अंदर एक जो है वो थर्मो है. थर्मो का मतलब तो हीट. तो दादरी में क्या करते हैं, वो पानी लेते हैं और इसको हीट करते हैं, कोयला जला के खूब कोयला जलता है,
और इससे स्टीम निकलती है, और ये स्टीम को क्या करते हैं कि ये जो आपकी कॉयल मैंने बताई ऊपर जो बनाई हुई है उस पर हिट करवाते हैं, एंड द कॉयल स्टार्ट्स रोटेटिंग, द कॉयल रोटेट्स, देयर इज इलेक्ट्रिक करंट हियर व्हिच इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंटायर, यूपी में भी जा रहा है, हरियाणा में जा रहा है, काफी जगह जाता है। देयर आर Excuse me, sir. टाइडल एनर्जी, एक मिनट, जियोथर्मल थर्मल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है। बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आप एक मैग्नेट के अंदर एक कॉइल को ले लो, उसमें भी करंट है नहीं, जैसे ही तुम उसको घुमाना शुरू करोगे और सर्किट क्लोज सर्किट रखोगे तो उसके अंदर करंट जनरेट होनी चाहिए। तो मैग्नेट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैन क्रिएट मैग्नेट। Excuse me, sir. हम्म, सर अगर कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे कोई रिवर नहीं है एंड वो जगह उस जगह पे इतनी विंड भी नहीं है, देन सर तो फिर वहां पे इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी क्या लाने के ऑप्शन लिए है? न्यूक्लियर 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 थर्मल पावर स्टेशन। न्यूक्लियर थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हीट क्रिएट की जाती है, उस हीट से पानी गर्म करते हैं, उस पानी से स्टीम डेवलप होती है, स्टीम जाकर टक्कर मारती है कॉयल को, टरबाइन बोलते हैं टरबाइन को, और टरबाइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है। और बता, ओके सर। ठीक है। So I लेकिन had a एक एनर्जी ऐसी है जो कि मैग्नेट को यूज नहीं करती, दैट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के अंदर दूसरा प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज अ डिफरेंट प्रिंसिपल, दैट विल कवर सम डे। ठीक है, शुरू करें। सर मुझे यस कुछ पूछना है। चलो भैया, डाउट नहीं तो शुरू करता हूँ। हेलो सर। हाँ भाई बोल, सर मुझे कुछ पूछना है। पूछो। सर इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के डिफरेंस क्या है? बता दो। एक कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर डाल दिया, वाटर एंड प्लस सम एसिड, एसिड डाल दो, बेस डाल दो, या सॉल्ट डाल दो, या सॉल्ट डाल दो, कुछ डाल दो। नाउ दिस विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। I put one glass test tube here, or some other test tube generally, something which will conduct the electricity, and with the help of a cell I have connected this to plus, connected this to minus, so this will now become positive, this will become negative. Water H2O will get broken into H and O. H positive ion होता है, O negative ion होता है, तो O will rush to this, वो सारा इसके अंदर घुस यहाँ जमा होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ ऑक्सीजन मिलेगी आपको, और H will move towards this, क्योंकि H पॉजिटिव है तो वो कैथोड की तरफ जाएगा, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस होगी। हाइड्रोजन गैस डबल होती है ऑक्सीजन गैस से वॉल्यूम से। सो इलेक्ट्रोलाइट, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। These points which are connected to the battery terminals are called electrodes, and this entire process is called electrolysis or electrolysis. ठीक है भाई? ओके सर। और भाई कोई डाउट? एनी अदर डाउट गाइस? No चलो doubt. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ठीक है भाई, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, and I'm very sure I'll make it easy for you. Okay. Okay, so see what happens is, let's see what are factors. There are two definitions of factor, but I'll give you a definition which will fit for this chapter. Factor, what is a factor? Let's see. Any number or algebraic expression which
on dividing the dividend leaves zero remainder. ये है बस. So let's say I have a number 6. So what are the factors? Factors are 1, 2, 3 and 6. 1 and the number itself तो हमेशा फैक्टर होते ही होते हैं, उसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं. तो बोलोगे सर क्या प्राइमरी फैक्टर ना. लेट्स टेक 12 हैज गॉट 1 2 3 4 6 एंड 12. ना तो ये प्राइमरी है ना तो ये प्राइमरी है. इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. तो फैक्टर निकालने का हमारे पास तरीका क्या, हमें क्या सिखाया हुआ है भाई. तो कोई बोले 63 का फैक्टराइजेशन करो तो हम करेंगे, ठीक है. 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 21, फिर 3 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 1. हम बोलेंगे 63 के फैक्टर्स आर 1, 3, 7 and 63. But if somebody says what are the factors, so these are the factors. But what is factorization? अगर कोई बोले फैक्टराइज करो तो मैं बोलूंगा ओके 3 into 3 into 7. अब इसमें से कोई भी नंबर ले लो, 7 ले लो, 3 ले लो, 9 ले लो. 9 पर मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ, 3 into 3 बोलो. 7 से जब हम 63 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9 या 63. तो ये बात सबको पता होगी. इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड. इसको डिविजर बोलते हैं. इन भाई साहब को बोला जाता है कोशेंट. और ये भाई है अपना रिमाइंडर. तो ये तो नंबर्स में तो खैर मामला आसान है, कोई दिक्कत नहीं आती नंबर में. थोड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम तो नहीं, बट थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. लेट्स सी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर 63 का एक और फैक्टर 9 भी तो होगा ना. हाँ 9 हो गया. मैं लिखा 9 राइट. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का देखते हैं. ओके ये मेरा क्वेश्चन है शिव को. शिव Yes, sir. x into x is equal to 2x. मुझे पता था इसलिए तेरे से पूछा मैंने. अब शिव मेरी बात का जवाब दे. x plus x is equal to बोल दे यार, शर्म क्या है. Sir, I मैं don't. सिखाने बैठा हूं ना. हाँ तो बेटा कॉन्फिडेंस नहीं है तो बोल. देखो दोस्तों ये है 2x. क्या है 1 सर monkey मैं plus 1 monkey 2 monkey. ये होगा x की पावर 1x. मैंने क्या सिखाया एक्सपोनेंट पावर में तुम्हें. अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी. तो दिस विल बी x1 plus 1 यानी x raised to power 2. अब समझ में आ गया शिव. Yes. तो अब मुझे अगला सवाल शिव के लिए है. x into x into x क्या होगा. पावर ऐड कर दो बस. 1 plus 1 plus 1. बट आपने फर्स्ट में क्या लिखा है x के ऊपर. ये x की पावर 1, जहां पावर नहीं लिखी होती 1 होती पावर. तो होगा x1 plus 1 plus 1 यानी x की पावर 3. समझ आया शिव. Yes. अब शिव से ही कुछ क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूं. 5 into x स्क्वायर क्या होएगा. यार जल्दी जवाब दे भाई. नहीं पता तो बोल दे सर बता दो. नहीं पता अभी ना. सर बता दो. 5 into x स्क्वायर क्या होगा. Sir, I don't know. बेसिकली दोस्तों ये बस माइनस का साइन, ये मल्टी का साइन हट जाएगा इधर से. सर आप मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हो. ओके मैं पूछता हूँ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछो. मुझे पता किससे क्या पूछना है. और आई कैन राइट इट लाइक दिस. ये तीनों एक ही है. अभी ना शिव. सर तुम्हारा सिर्फ x हटाना है. एक्स नहीं है, मल्टीपल का साइन है ये. यस सर.
मल्टीपल हटाना है, इसकी ओके वैल्यू सर, ये चीज सेम ही है, ये सेम ही चीज है, कुछ भी लिख दो। ओके सर, तो अब मैं देखो, अगर मैं 5x² को तीनों चीजों से किसी से डिवाइड करूंगा तो मेरे को 0 मिलेगा क्या? 5 से डिवाइड करूं, x से डिवाइड करूं या x² से डिवाइड करूं? देख लो, करके देख लो। 5 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन आ जाए x², 5x² इक्वल टू 0। 5x² को अगर मैं x से करूंगा तो मेरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? देखो इधर आ जाएगा 5x। 5x को जब x से करूंगा, x की पावर ऐड हो जाएगी, 5x², 0। 5 से कर रहा हूँ, 5x², 5 अब करो x² से, 5x², 5 आएगा इधर, फिर रिमाइंडर 0। तो आई कैन से दैट 5x² के जो फैक्टर्स है वो है 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर पूछता है कि फैक्टराइज करो x को तो बोलोगे 5 इंटू एक्स इंटू। तो कल मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताई थी कि जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म फॉर्म में होता है हम उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मेरे को किसी ने बोला ये 5x² प्लस x है, ये टर्म फॉर्म में है, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखो। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, लिख देते हैं। अभी देखो 5x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। ये मैं y ले लेता हूँ यार, क्योंकि तुम्हें ना फिर मल्टीपल का साइन और x का साइन परेशान करेगा। देखो 5i² ले रहा हूँ और यहाँ y ले लिया, तो दिस विल बी 5 इंटू वाई इंटू वाई प्लस वाई। सिर्फ यहां तक तो दिक्कत नहीं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इनको। ब्रेक कर दिया उसमें, ब्रेक कर दिया इनको, 5 इंटू वाई इंटू वाई। यही मैं यहाँ सिखाया था कि अगर मैं x इंटू एक्स है तो उसको x² लिख सकता हूँ। ऐसे 5x² को मैं 5x लिख सकता हूँ, इसी को मैं 5x इंटू एक्स लिख सकता हूँ। शिव अंडरस्टूड? यस। अभिनव, अपना ऋत्विक शर्मा, ऋत्विक चंदेल, ऋत्विक तावरी, तो कंफर्म कर दोनों। यस सर, ऋत्विक नो तावरी, डाउट्स। Yes, sir, नो no डाउट्स? doubts. ओके। प्रभुगुण, अर्नव सिंह, अर्नव शर्मा, किसी भी इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं। अर्नव शर्मा, नो डाउट सर, शिव अंडरस्टूड, आद्या गोयल, नो डाउट्स? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? हाँ सर। नो सर। ओके। सिया, जिया, वंश कंफर्म करो, श्रीका No, sir, कंफर्म no करो। doubt. guys, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नहीं समझ में आने का आगे परेशान होगा। So what I'm trying to say is that any number, let's say I have a number here, अब मैं तो एग्जांपल दूंगा तुम्हारा भी इसके, 15x² yz, इसको कैसे फैक्टराइज करूंगा? देखो 15 को करूंगा 3 इंटू 5। अब इसमें ध्यान, मल्टीपल का साइन है, सब में मल्टीपल का साइन है, कोई प्लस माइनस नहीं है। ओके, इंटू एक्स को लिखूंगा x इंटू एक्स, 15 को ही हो गया, x को ही हो गया, बचा y, y को लिखूंगा ये, z को लिखूंगा z। सपोज करो z क्यूब होता तो फिर लिखता मैं z इंटू जेड इंटू जेड। ये ब्रेकिंग तो सबको समझ में आ गई? सिया, जिया, तस्मिया, प्रभुगुण, वंश, शिका, ये Yes, ब्रेकिंग sir. आ गई ना? Yes, sir. कि अगर मल्टीपल का बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीपल Yes, का sir. साइन है, घुसा दो उसके अंदर मल्टीपल का साइन, उसको घुसा। ठीक है ऋत्विक चंदेल, बता भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। ऋत्विक चंदेल, प्रभुगुण कंफर्म करो, शिव कंफर्म करो। Yes, sir. ये दे दूं तो तुम कर सकते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ये कुछ तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फैक्टराइज करो, तुम ऐसे फैक्टराइज कर देना उसको। सेकंड एक्सरसाइज में क्या होगा, आपको दो टर्म दे देगा। अच्छा, तुम लोगों को वो ध्यान होगा अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला, हम पढ़ते हैं बार बार, जो मेरा फेवरेट है। मैं हमेशा बोलता हूँ मंदिर का प्रसाद है, मंदिर का गेट खुलेगा तो सबको बटेगा प्रसाद। कैसे? एग्जाम्पल देखो, सपोज करो कि यहाँ है 5 इंटू एक्स प्लस वाई। ये जो मंदिर का गेट खुलेगा तो 5 का प्रसाद x को भी मिलेगा, 5 का प्रसाद y को मिलेगा। आई कैन राइट इट 5x प्लस 5y। हाँ, अर्नव शर्मा, this you are aware of this is okay? yes sir,
अंश क्लियर है ना? ये तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? शिव कंफर्म करो यार, है तो मुझे बताओ, मैं अभी बताऊंगा। शिव बता भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये समझ में आया ना? तो अगर कोई बाहर है तो दोनों से उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। शिव कंफर्म कर। रघुवन यस सर, प्लीज आ गया कंफर्म। सर समझ में। अर्णव कंफर्म करो। आद्या कंफर्म करो बच्चे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? No doubt, sir. Clear. नो डाउट्स, नो डाउट्स। ओके आद्या, No doubt, sir. ओके ठीक है, मैं समझ। अभी दोस्तों सपोज करो पंडित जी को आ गया गुस्सा। पंडित जी प्रसाद बांटा था ना, उनको आया गुस्सा, बोला तुम लोगों ने ठीक से पूजा नहीं की, प्रसाद वापस दो। तो जिसके प्रसाद पास प्रसाद होगा पंडित जी वापस ले लेंगे उसको बोलते हैं कॉमन लेना। तो मैं 5 को बाहर लेके मंदिर में फिर से मंदिर का गेट बंद कर दूंगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप एवरीबडी नोज दिस ऑल्सो। इसको बोलते हैं कॉमन ले लिया, कॉमन। ठीक है दोस्तों, सो फार सो गुड। जो चीज सबके पास है उसको भी कॉमन। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कॉमन को। देखो सपोज यहाँ पे लिखा हुआ 5x² y प्लस 15 सर मुझे नहीं XY। समझ। मैं बता रहा हूँ देखो, अगर कोई चीज सबके पास कॉमन है, जैसे यहाँ एग्जांपल लूंगा मैं, छोटा एग्जांपल पहले लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास है 3x एंड 3x², 3x और 3x²। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। दिस इज 3 इंटू एक्स, दिस इज 3 इंटू एक्स प्लस दिस इज 3 इंटू एक्स। अब देखो 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, आई कैन टेक इट कॉमन। x इधर भी है, x इधर भी है, आई कैन टेक इट कॉमन। एंड नाउ आई क्लोज द ब्रैकेट। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहते सर एक बात बताओ, आपने 3 था वो भी ले लिया इधर से, x था ये भी ले लिया, यहाँ क्या बचा है? तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो 0 बचा, तो हम यहाँ 0 लिखें और यहाँ पे क्योंकि एक x बचा हुआ है 0 प्लस x लिखें, ऐसा करें क्या? नो, सिंस नथिंग इज लेफ्ट हियर यू विल कंसीडर कि ये 1 भी है यहाँ पे, 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो, डजंट मेक अ डिफरेंस। सो विल राइट 1 प्लस x। So what are the factors? What are the factors of 3x plus 3x² जो कि टर्म फॉर्म में है? जब मैं इसको फैक्टर फॉर्म में बनाऊंगा तो बन जाएगा 3x 1 प्लस x। नाउ सी मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, जो भी प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर है। सो दिस इज कॉल्ड फैक्टर फॉर्म। वन मोर एग्जांपल 5 इंटू x इंटू y प्लस 3 इंटू 5 इंटू x इंटू y इंटू z। अब पंडित जी देख रहे किससे किससे क्या छीनना है, बट वो वही छीन सकते हैं पंडित जी जो सबके पास है, जो सबके पास होना चाहिए, हर टर्म के पास होना चाहिए। तो पंडित जी बोलेगा अच्छा एक तो 5 मिल गया अपने को, लिख लो भैया 5 लिख लो, कॉमन लेंगे इसको। x मिल गया यार इधर, x इसके पास भी, ले लो भैया ले लो, इससे ले लो। उसके बाद देखा y भी एक इधर है, एक y भी, ले लो भैया y भी बाहर ले लो। बस सब तो कुछ बचा ही नहीं, कॉमन इतना ही था। मंदिर का गेट बंद करो, क्लोज करो गेट। अब देखो क्या क्या बचा, यहाँ x बचा है, x को इधर लिख दो। साइन जो बचा है उस साइन को यहाँ एज इट इज लिख दो। इधर 3 बचा हुआ देखो, एक एक मिनट 3 और ये z बचा हुआ है जी। अब नाउ ये जो टर्म फॉर्म थी ऊपर, ये जो टर्म फॉर्म थी, जो टी फॉर्म थी, नाउ दिस इज इन फैक्टर फॉर्म। अब बताओ मेरे को, वेयर हैव यू गॉट स्टिल डाउट? सर सिर्फ कॉमन ब्रैकेट के बाहर आएगा। कॉमन ब्रैकेट के बाहर आएगा। कल को ब्रैकेट खुलने लगा तो उस हर एक टर्म को दिया जाएगा वापस, ले लो भैया तुम्हारा था तुम ले लो वापस ले लो। ये रूल होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है? ओके, कंफ्यूजन का एक ही एरिया है जहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब सब कुछ ही कॉमन ले लिया तो सर क्या बचा फिर, मैं 0 लिखूं क्या? नहीं 0 नहीं, वहां 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करके तुम इनको ले जाओगे 1 फिर भी बच जाएगा, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ कॉमन कंफ्यूजन। ओके चलो अब थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूँ। तो एक दो एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो अच्छा एक कॉन्सेप्ट और देना है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। गिव मी अ मोमेंट।
फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, इस पे थोड़ा वर्क करेंगे अभी और समझाऊंगा मैं, बट एक अगले स्टेप ले लो, फिर एक्सरसाइज जब करेंगे तब मैं समझाता हूँ। Okay. Let us see what is factorization by regrouping. So I have been given a expression. Factorization by regrouping. हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये था, मैंने मेरा जो गुरु मंत्र है मैं अपने स्टूडेंट को सबको देता हूँ। एनीबॉडी रिमेंबर्स? ग्रुपिंग डज नॉट मैटर, ये इसका गुरु मंत्र था, बहुत लोग भूल गए। इसका मतलब ये है कि इफ आई राइट 15 plus 25 plus 35, I can also write it and like this, I can also write it as 15 plus 25 plus 35. It will not make a difference. It will not make a difference कि मैं ग्रुपिंग इसकी कर दूं चाहे उसकी कर दूं। और ग्रुपिंग की एसोसिएट प्रॉपर्टी किस किस के लिए यूज होती है? एडिशन एंड एनीबॉडी? मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दो चीजों के लिए यूज होती है। माइनस में नहीं कर सकते आप ऐसे, ना डिवीजन में, सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन। Okay, now, so how will we use this particular property? Let's see. Somebody told me, okay, 3y plus 15x plus 27y square plus 9x square. Let me take random लूंगा तो हो सकता है कुछ मिस्टेक के चांस, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। Let me take it from the book only. Okay, what are the division? Okay. टू एक्स वाई प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। Now, see, कुछ भी कॉमन नहीं है, हर एक टर्म का अलग सिस्टम है, किसी से कुछ कॉमन नहीं ले सकता। So if I can't take common, then how do I factorize? There is a way out. Let's see that. If you see here, I got 2 into x into y, and here I got 2 into y plus 3 into x plus 3. Like I said, जब सब कुछ बाहर चला जाएगा तो एक लास्ट में ऐड करना पड़ता है अपने को, मल्टीप्लाई करते। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, खींच लो बाहर। y इसके पास भी है, y इसके पास भी है, खींच लो बाहर। लेकिन इसके पास दोनों टर्म तुमने ले लिए यार, तो इस बेचारे को कम से कम 1 तो दे दो। अब ब्रैकेट को बंद किया, यहां बचा x, यहां बचा प्लस का साइन, यहां बचा 1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस। नाउ सी हियर, यहां पे इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 को ले लो बाहर, लेकिन इसके सारे टर्म चले गए, सारे वो चले गए फैक्टर्स, इस बेचारे को एक दे दो 1, क्योंकि डज नॉट मैटर, डिफरेंस मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी फैक्टर फॉर्म में नहीं आया, अभी बीच में प्लस बैठा हुआ है। जब तक प्लस माइनस एक अरे बता रहा हूँ, बाकी लोग समझेंगे, तो बताएगी, बाकी लोग नहीं समझेंगे इतनी जल्दी, बाद में तेरे को चांस देगा। अब देखो दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मल्टीपल का साइन है, इसके पास x प्लस 1 है और इसके पास भी x प्लस 1 है, दोनों से x प्लस 1 छीन लो, दोनों से x प्लस 1 छीन के बाहर लो, ऐसे, और अंदर लिख दो
2y प्लस साइन एंड 3। अब आ गई फैक्टर फॉर्म। दिस वाज ए टर्म फॉर्म, इसमें टर्म्स थे, देखो प्लस 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 माइनस, ये सब था। इधर कोई प्लस नहीं, इधर मल्टीपल है, जो भी प्लस माइनस अंदर घुस गए, इसको बोलते हैं फैक्टर। ओके, डाउट्स, क्वेश्चंस, कंफर्मेशन? यहां से आगे समझ में क्वेश्चन करा दो, और मे बी वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू। नो डाउट सर। ओके, एक और क्वेश्चन करा दो, एक और एग्जांपल ले रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लेट्स डू 6xy। अब क्या होगा, शुरू में तुम क्वेश्चन करने लगोगे ना, तुम एकदम घबरा जाओ, देख के माइंड ब्लैंक हो जाएगा, तो क्या करना है सर, आगे क्या, अगला स्टेप क्या है? तो मैं आई विल हेल्प यू विद दैट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। 6xy minus 4y plus 6 minus 9x. Okay. Now see, I have a problem here. I have a problem here कि किसी से मैं कुछ कॉमन नहीं ले सकता, ठीक है? किसी से कुछ भी कॉमन नहीं ले पा रहा हूं, तो क्या करूं यार, कैसे, हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? लेट अस सी, लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट। दिस इज 2 into 3 into x into y. This is 4 into y. This is 2 into 3. This is 3 into 3x. अब देखो, आई थिंक यहाँ पे, अच्छा ये 4 को 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 into 2, 2 into 2 into y। तो ये ब्रेक करना तो सबको आ गया, अभी फैक्टर बनाना आ गया होगा सबको, समझ में आ गया कैसे हम उसको बिल्कुल बिल्कुल टुकड़े 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 कर देंगे, बिल्कुल। 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, खींच लो। बाकी तो नहीं, हाँ y इसके पास है, y इसके पास, ओके, सो 2y ले लो कॉमन। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 3x माइनस का साइन एंड 2 प्लस। अब देखो यहां 3 लग रहा है बस, इसके पास 3 ले लिया मैंने बाहर। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2 माइनस 3 एंड x, 2 माइनस 3x। लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ 3x माइनस 2 है, यहाँ 2 माइनस 3x है, अपोजिट साइन है दोनों की साइन क्या है? अपोजिट। यहाँ 2 का माइनस प्लस है, यहाँ माइनस है। लेकिन एक बात बताओ, मेरे को ये बात पता है कि अगर मैं माइनस का साइन बाहर लगा दूं, -3 कर दूं, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अर्नब शर्मा, अंडरस्टैंड दिस? ये पता है ना? आद्या गोयल, कंफर्म करो गाइस, जिस चीज का मैं नाम ले रहा हूँ। यस सर। अगर मैं माइनस का साइन ले लूं बाहर, तो अंदर के साइन, क्योंकि मैंने तुमको क्या बताया, माइनस का साइन जो है क्लास का बदमाश बच्चा है, जब इसको ओपन करने के लिए बोलते हैं ना आप किसी चीज का, जैसे 3 यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है -2 + 3x, जब उसको बोलेंगे मैं तो निकल इधर से, हम ब्रैकेट खोलना है, तो ये जाएगा, लेकिन साथ में उल्टा काम करके जाएगा। क्या? किसी के बाल खींच देगा, किसी का पेपर गिरा देगा, कुछ कर देगा, तो ये उल्टे काम करेगा। यहाँ क्या करेगा? इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस, तो हमारे पास वापस 3x - 2 आ जाएगा जैसे पहले था। अब तो मेरा काम बन गया। क्यों मेरा काम बन गया? इसको भी मैं ठीक से लिख रहा हूँ, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ जैसे तुम लोग समझ जाओ, जिससे 3x - 2, इसको मैं लिख रहा हूँ 3x - 2। अब मैं क्या काम करूंगा, 3x - 2 यहां से ले लूंगा, 3x - 2 यहां से ले लिया कॉमन, 3x - 2 ब्रैकेट क्लोज। अब बचा क्या क्या? 2y बचा, माइनस का साइन बचा, और ये 3 बच गया इधर, तो ये तो चले गया। So our answer for this question is, these are the factors. Right guys, can I give you the questions now? Any doubts? भाई चैट बॉक्स में कंफर्म करो, can we do the questions? Any doubts? I'm sending a line, everybody has to respond. Everybody respond. नो सर। Doubts? ये चैट बॉक्स में डालो, चलो सब लोग। सर हाँ जी, सर मैंने सर कहीं सुना था कि सर वेट लिफ्ट करने से सर बच्चों की हाइट कम हो जाती है, स्टंट हो जाती है 18। तूने कहीं ये सुना कि वेट लिफ्ट करने से बच्चों का मैथ वीक हो जाता है?
नो सर। हो जाता है। अभी तुम्हारी सर उम्र क्या नहीं होता बॉडी है? बनाने की। सर सच्ची कुछ में? नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है। क्या यार अभिनव तू भी क्या बच्चों की जैसी बातें कर रहा है। अरे पहले यार मैथ कर रहे हैं, सीरियस मैटर चल रहा है, तुझे बॉडी बिल्डिंग की लगी है, तेरे को सलमान खान बनना है। नो सर, सर मैं बस एक जेन्युइन वो क्वेश्चन पूछ रहा था। होती है, हम कम हो जाती है, हाइट स्टॉप हो जाती है। मेरा एक दोस्त है, ही इज मिस्टर नॉर्थ इंडिया, अभिमन्यु श्री का उसको अवार्ड मिला, बड़ी तगड़ी बॉडी है उसकी। ओ, उसकी हाइट रुक गई, छोटी हाइट का रह गया। ओके सर। बता देना मेरे को जब तुझे करनी है बॉडी बिल्डिंग। वो मेरा दोस्त है, बड़ा तगड़ा ट्रेनर है, वो काफी बड़े बड़े हस्ती को ट्रेन करता है वो। सर बट आई डोंट वो थिंक सो लाइक वो इतना इफेक्ट करता, क्योंकि लाइक मैंने 4 करता है, महीने करता जब पहले स्टार्ट किया था है। तब अरे मैं 5'3" था, अभी लाइक 5'6" हूँ मैं। चचा तो रुक जाती है, हाइट कम हो जाती है। मैं तो अपने एक्सपीरियंस, मैंने भी तो करी है ना वेट ट्रेनिंग, मैं भी बहुत वेट ट्रेनिंग करता था पहले। रुक जाती है, बता रहा हूँ, बात मान लो। सर आप वेट लिफ्टिंग की बात करें या बेंच प्रेसिंग की? बेंच प्रेस भी तो वेट लिफ्टिंग होता है। तो तीनों वेट सेम लिफ्टिंग कैटेगरी में आता है। पावर बेंच प्रेस लिफ्टिंग में आता है। बेंच प्रेस भी तो वेट लिफ्टिंग ही है। हाइट कम हो जाती है, रुक जाती है। तो डोंट डू इट अनलेस यू हैव क्रॉस 6 फीट। Okay, just give me a moment. I'm sharing the exercise with you. Though I have a yeah. Yes, 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 yes. Division 8. Mm. Yes, okay. Sorry. I'll just type the question number, guys. And उसके बाद जब लाइन भेजूंगा तभी आंसर भेजना। ओके, कॉमन फैक्टर की बजाय डायरेक्टली मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ, या ठीक है कॉमन फैक्टर बता दो मेरे को। यू जस्ट टाइप द कॉमन फैक्टर। ओके, सो let's start with basics. Question number 1. And question number 1, which part? Part 2. Go. सर ओपन है या फिर डन? ओपन नहीं है, बस मैं लाइन खींचूंगा उसके बाद आंसर डालना, इकट्ठा आंसर चाहिए। ओके, जिसका डन हो गया लिख दो डन, बट वंस आई स्टॉप ओपन द लाइन देन ओनली पोस्ट द आंसर। ओके, 5 4 3 2 1 गो। Okay. 2y 22xy, 5 14.1, 2y and 22y. So 2 into y इधर है 2 into 11 into y, 2y 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 is the common. Okay, next. Yes, let's do a little difficult part now. इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, चलो। पार्ट 4, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसके लिए, जल्दी करो। Five, four, three, two, one, open.
कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन आएगा 1, क्योंकि 1 सबके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, कॉमन 1. 0 इज नॉट द राइट आंसर इज 1. राइट गाइस. ओके, फिफ्थ पार्ट थोड़ा करें अभी. Sir, which part? पार्ट 5. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, open. Everybody has to post the answer. Everyone. जल्दी. Everyone, guys, अब सबसे चाहिए मुझे आंसर. ओके, अभी जो मेरे को दिख रहा है आंसर, उसमें सिर्फ अर्नव सिंह, ऋतिक तावरी, आद्या, प्रभगुण, वंश, शिव, सिया, जिया, ऋतिक चंदेल, अर्नव शर्मा, सब लोग डालो यार. ऋतिक चंदेल का आंसर आ गया. ओके दोस्तों, ये मेरे ख्याल से आसान था. देखो, जिसको नहीं समझ में आया, जिसको अभी भी डाउट है, थोड़ा सा अभी क्लियर हो जाएगा. सो व्हाट डू वी हैव 6 ABC, 24 AB square and 12 A square B. Now this can be written as 6 into A into B into C. This can be written as 2 into 2 into 6 into A into B into B, and this 2 into 6 into A into A into B. Now, let us see what all we can take from each one of them. मतलब लूटना है इनको, लेकिन लूटना सबसे समान बराबर की चीजें लूटनी है इनसे. 6 and 6, तो 6 आ गया. A आ गया. B आ गया. C इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं. C नहीं ले सकते और कुछ भी नहीं ले सकते. तो राइट आंसर इज 6AB. Now I think we can go to question number 2. Okay, let's start with question number 2. Part 1 मैं शेयर करूँ. Okay, right. Question number 4. 7x minus 42. Factorize this. तो इसमें क्या है, आपको अलग लिखना है. एक ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा. Okay, only Ritvik का डन आया. I'm waiting. फिर आपको चैट बॉक्स में आंसर चाहिए ना, या फिर नोटबुक में देखेंगे? अभी चैट बॉक्स में देखो, नोटबुक में बाद में देखूंगा जब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आ जाएगा. दोस्तों, जिसको नहीं आ रहा प्लीज मुझे रोक लो और मुझे बताओ कि सर यहाँ मुझे समझा दो, मुझे नहीं आ रहा. ओके, 5, 4, 3, 2, 1, पोस्ट. I can see, I see a lot of right answers people have given, but still I want to confirm. Adya, you are able to do it? You are getting it now? Yes, sir. Okay, Abhinav, tell me, you are getting it now? Yes, sir. Arnav Sharma, Arnav Singh, both confirm. Sir. Arnav Singh,
Yes, sir. ओके शिव बता भाई, आ रहा समझ में शिव? जिया, शिव कंफर्म करो। Yes, sir. ओके शिव, हाँ प्रभगुन, ऋत्विक, सो फार सो गुड। Yes, ऋत्विक sir. तावरी, ऋत्विक चंदेल, बोथ Yes, sir, no doubts. नो डाउट। ऋत्विक नो डाउट, ऋत्विक चंदेल। No, श्रिका, sir. श्रिका कंफर्म कर, सिया कंफर्म कर, No doubt, sir. तस्मिया No doubt, confirm sir. ओके ओके। शिव बता भाई, कंफर्म कर एक बार शिव। तस्मिया ने कंफर्म कर दिया। वंश तुम बताओ। अब डिफिकल्ट No doubt, sir. अब थोड़ा क्वेश्चन ऐसे लेता हूँ जिसमें कि उसको डाउट हो मुझसे पूछ सके। ओके, डू पार्ट 8। पार्ट 8 -4a² + 4ab - 4ca। वीकेंड पे इसी की क्लास प्लान कर लो फैक्टराइजेशन की, मैम को बोल के। यहां तक का कॉन्सेप्ट जहां तक मैंने समझाया वो 14.1 क्लास कल हाँ होगी, मैम लेंगी क्लास, मैं नहीं लूंगा। I think we can plan this also, this only, and if anything else that you want। ये तो एक दिन में हो जाएगा। एक और क्लास, क्योंकि 2 क्लास होती है वीकेंड पे अपने। Then Monday I'll tell you the further, which is slightly tricky part, splitting the middle term. उसमें टाइम लगेगा। Okay guys, done? 5, 4, 3, 2, 1, open. Let me do this question. Eight. Question number 2, part 8. See, -4a² + 4ab - 4ca। यह है -4 × a × a, यह है +4 × a × b, एंड दिस -4 × c × a। मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं -4 भी बाहर ले सकता हूँ, +4 भी ले सकता हूँ। पहले +4 लेता हूँ, ओनली 4 लिया बाहर। 4 के अलावा और क्या मिल रहा है यार? 4 तो है ही। खैर ए भी सबके पास है, सबसे ए छीन लो, ब्रैकेट। यहाँ बचा -a + b - c। लेकिन अगर मैं -4 लेता बाहर, मेरे अंदर के सारे साइन चेंज आते, फिर मेरे पास आता a - b + c। बोथ दीज आंसर्स आर करेक्ट। Guys, try doing these questions। मैम बोलो और क्वेश्चन देंगी आपको इस तरह के, और we'll have a class tomorrow। अगर एक और क्लास है, कुछ और करना है तो मुझे बता देना, I'll ask you that। But before I close the class, just want to confirm, Adya, understood? You want to ask me anything अभी इस on this chapter? अभी ना, No, sir. weight training के अलावा any other question? No, sir. Not now. अरे क्लास तो कर लेते, पूरे दिन मत पढ़ना क्रिसमस के नाम पे, क्लास में तो पढ़ लेना थोड़ा सा। सर मैं तो कर लूंगा। हाँ सब लोग कर लेना। हाँ अर्नव शर्मा, अर्नव सिंह भाई, and you want to ask me anything on this guys? Any doubts? Yeah, No, Shiv, sir. कंफर्म करो। प्रभगुन, ऋत्विक चंदेल, ऋत्विक तावरी, श्रिका, सिया, तस्मिया, वंश, बता भाई कुछ पूछना है? No आई होप doubt. समझ में No, आया sir, हो। no इसका doubt. वीडियो डालूंगा मैं, वीडियो समझ लेना, चैप्टर वीडियो देख लेना, बिल्कुल क्लियर। एग्जाम से पहले भी इसी वीडियो को रिवाइज करना। चलो, गुड नाइट देन, शबा खैर, सी यू ऑन मंडे, बट वील हैव वीकेंड क्लासेस। बाय बाय एवरीबॉडी टू अटेंड द Bye, वीकेंड sir. क्लासेस गाइस। बाय बाय। Bye, Bye, sir. sir.